नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। झांसी जनपद मऊ रानीपुर के सिजारी बुजुर्ग में कांग्रेस किसान नेता शिव नारायण सिंह ने यूपी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत में विगत दिनों पहले पीडब्ल्यूडी ने गांव के बीच मुख्य मार्ग पर सड़क का निर्माण किया। मानक विहीन बनाकर सड़क के दोनों तरफ नाली नहीं बनाए जाने से लोगों के घरों में पानी भर रहा है तथा पूरे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव में गौशाला न होने से किसान अपने खेतों में बोई हुई रबी की फसल को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। इस भारी ठंड में किसान अपने अपने खेतों में झोपड़ी बनाकर फसलों की रखवाली कर रहे हैं, फिर भी फसल नहीं बचा पा रही हैं। लगभग 10 से 20% फसल अन्ना पशुओं ने नष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के केसीसी से बीमा प्रीमियम काटा जाता है, फिर भी बीमा क्लेम नहीं दिया जाता। किसानों ने सीधे सीधे आरोप लगाए। विगत माह पूर्व खरीफ फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हुई थी, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, किसानों ने आरोप लगाए। विद्युत कटौती से बेहाल किसान परेशान है। खेतों में फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने से किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे, किसानों ने आरोप लगाया। समस्याओं की शिकायतें कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस कमरतोड़ महंगाई में डीजल से खेतों की सिंचाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। महंगाई के चलते घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना, पर्याप्त विद्युत न मिलना, नहरों में पानी न मिलना दुखद। हम किसानों ने बड़ी मेहनत से रबी फसल की बुवाई की है। हफ्तों तक लाइन में लगे रहने के बाद डीएपी खाद और यूरिया खाद मिली है। अब फसलें तैयार हो रही है, फसलों में पानी की आवश्यकता है, बिजली मिल नहीं रही है। आखिर करे तो क्या करे किसान? हरीश चंद्र मिश्रा ने बताया, कई माह पहले गांव के बीचों बीच पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड बनवाया गया था। रोड बनवाने के बाद रोड के किनारे नालियां नहीं बनाई गई, जिससे रोड का पानी किसानों के घरों में घुस रहा है, जिसकी कई बार सूचना दी गई, लेकिन आज तक नालियां नहीं बन पाई। किसान मनोज पाठक ने बताया, भाजपा सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन आज 2022 का पहला दिन है। इस बीच में किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि खेतों की लागत दुगनी जरूर हो गई। किसानों की उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, किसान मनमाने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। आज महंगे डीजल से किसान खेतों की सिंचाई करने को मजबूर है। 3 किसान संतोष सिंह ने बताया, खरीफ फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिला। कई बार लेखपालों के पास कागज जमा किए, फिर भी आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। 4 किसान गणेश रायकवार ने बताया, सरकारी योजनाएं हम तक नहीं पहुंच रही हैं। सुविधा शुल्क देने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आज अन्ना जानवरों से परेशान है। गौशाला बनी नहीं है, जहां गौशाला बनी है वहां पर अन्ना जानवरों की देखभाल नहीं हो पा रही है। अन्ना जानवर सीधे किसानों के खेतों में घुसकर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करने वाली सरकार ने आज खेती की लागत दुगनी कर दी है, जिससे किसान परेशान है। कमरतोड़ महंगाई ने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद कर दिया। डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के बाद रोजमर्रा प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम 7वें आसमान होने से किसान परेशान है। आज किसान सरकारी योजनाओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, कई समस्याओं से जूझ रहा किसान। इन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आने वाले दिनों में किसान कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।